मेरी मांग करता हूं। सर नीरज शेखर। धन्यवाद सभापति जी। 5 मिनट्स प्लीज। ये पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही है और पहली बार मैं सदन में करीब 8 साल से हूँ। पहले लोकसभा में था, राज्यसभा में। पहली बार किसानों पे बोलने का मौका मिला है। जो एक बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि क्यों कोई व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो जानता है कि अपने पीछे वो अपना परिवार छोड़ के जा रहा है, उसका देखने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या कर रहा है। मैं ये बात आज तक मैं कई बार इस पर विचार करता हूं, उसका मुझे कभी भी कोई उत्तर नहीं मिलता। मैं यही बात मैं भूख के बारे में कहता था तो पिताजी मुझसे कहते थे, तुम लोग भूख जानते ही नहीं हो क्या होता है, तुम कैसे भूख जानते हो, कभी भूखे रहे हो? जो व्यक्ति दिनों दिन भूखा रहता है वो जानता है भूख। तुम तो दोपहर में भी खाते हो, शाम को भी खाते हो, रात को भी 4 बार तो तुम खाना खाते हो, तुम कैसे जानोगे भूख क्या होता है? तो वही मुझे लगता है कि किसान का दर्द आज तक 68 सालों में हम लोग समझ नहीं पाए। किसान क्या चाहता है हम लोग से, उसको हम लोग जान नहीं पाए। हम लोग जरूर कहते हैं, मैं बार बार भाषण में सुन रहा हूं कि 70% लोग यहाँ किसान परिवार से आते हैं। कितने लोग ने खेती की यहाँ पर? कितने लोग खेत में गए हैं? कितने लोगों ने रात को उठ के पानी दिया है? कितने लोगों ने सिंचाई की है? कितने लोगों ने रात को सर्दियों में जाके खेतों में काम किया है? आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसान का दर्द जानते हैं? भावनात्मक बातें बोलने से नहीं होगा। किसान के लिए रात में ही पानी दिया जाता है। आपको नहीं पता है सर, तो आप राजस्थान में नहीं देना होता होगा, उत्तर प्रदेश में देना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं बोल लूं, 5 मिनट है सर मेरा। सर आप मेरे बाद में जान साहब, मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं, किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए। मैंने अपने नेता का भाषण सुन रहा था, प्रोफेसर साहब का। उन्होंने बात कही है कि जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग ठीक नहीं करेंगे, जब तक उसको, जो हम लोग हमेशा हर घोषणा पत्र में, आपके में भी है कि 1.5 गुना देना चाहिए, 50% बढ़ाकर देना चाहिए। और मैंने सुना है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा मुझे ठीक करें, कि आप लोग ने एफिडेविट देके कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग ये लागू नहीं कर पाएंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे ठीक करिएगा कि हम लोग ये जो घोषणा था, क्योंकि इनके बड़े नेता बोल चुके हैं कि कई बातें हम लोग चुनावी जुमले होते हैं, तो बात हम लोग समझ सकते हैं। अगर आप कह देंगे कि एक चुनावी जुमला था तो हम लोग उसको मान लेंगे। जब तक किसान को उसके उपज का ठीक मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक इस किसान की हालत सुधरने वाली नहीं है। कभी कांग्रेस के लोगों का मैं भाषण सुन रहा था कि हम लोग ने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया किसानों का। कोई आप लोग ने उन पर कोई एहसान किया किसान पर? किसान उससे 70 लाख करोड़ का हकदार है। इस देश को किसान ने हमेशा दिया है, कभी इस देश से लिया नहीं। आज समय है कि किसान को हम लोग दें। आज हम लोग कॉर्पोरेट लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का ऋण माफ कर देते हैं, किसान के लिए 70,000 करोड़ के लिए हम लोग 10 साल से उसी को रट रहे हैं। क्यों रट रहे हैं भाई? आज याद दिला नहीं रहे। 70,000 करोड़ से काम नहीं होने वाला किसान का। किसान को भी जैसे कॉर्पोरेट का 6 लाख या 7 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया है, किसान का क्यों नहीं माफ कर सकते? किसान का हक है इस देश पे, जितना किसान का हक है किसी का नहीं है। आज किसान का ही बेटा जाकर सरहद पे हिफाजत करता है और आपका पेट भरने के लिए खेतों में काम करता है, और उसके लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम लोग अपनी, आज सबसे दुख की बात है जो भूमि अधिग्रहण बिल आया है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसमें बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं अपने सरकारी भाजपा के लोगों से कि जो कानून आपने 1 साल पहले बनाया, जो आप लोग ने उसको पूरी सहमति दी, और उस सदन में भी सारे बड़े नेता थे, आदरणीय राजनाथ जी थे, आदरणीय सुषमा जी थी, सब लोग थे, जेटली जी थे, सब लोग ने उसको दिया सिवाय 2 नेता के, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी, जो आज जब आए हैं तो मुझे लग रहा है आप लोग में भी परिवर्तन आ गया, आपका दिल भी बदल गया है। पिछले साल तक आप लोग ठीक थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी सदन में आए हैं, आपकी धारणा ही बदल गई है। मैं जानना चाहूंगा ये धारणा क्यों बदल गई है?
पिछले साल तक आप सब लोग उनके साथ, पूरे बिल के साथ थे। आज आप लोग कह रहे हैं उनकी बात में बात मिला रहे हैं। आज कितना विरोध हो रहा है आपका, आप लोग धरातल पे जाके देखिए। चुनाव जीतने से नहीं कि आप लोग जमीन से जुड़े ही ना, जमीन पे जाके देखिए कि कितना विरोध हो रहा है इसका, बिल का आपका जो लाए हैं आप। मैं यही बस कहना चाहता था सरकार से। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस यही अंत में कहना चाहूंगा। आई हैव टाइम सर, आई हैव टाइम, थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूं सर कि किसानों के लिए हमारे मन में जो है, मैं जानता हूं सब लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। किसान को सब्सिडी की जरूरत है। अगर आपका बाहर से प्रेशर है तो इसका यह मतलब है कि आप उसके कहने से नहीं चल सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के कहने से भारत की नीतियां नहीं बनेंगी, यही कहना चाहता हूं। आप वहां जाकर, अगर, मुझे तो इस बात का दुख है कि आदरणीय राजबब्बर जी ने कहा कि बाहर जाकर, या किसी आदरणीय येचुरी जी ने कहा कि बाहर जाकर अपने देश की आलोचना करना कि हमने 60 साल में कुछ किया ही नहीं। ये मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए था। आप अब पता नहीं कितने लोग यहां सहमत होंगे। किसान आज पीड़ा में है। मैं खुद देखता हूं, माननीय सभापति जी, जब हम लोग जाते हैं गांव में, किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, उनकी शादी नहीं कर पा रहा है। और मुझे दुख है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने आत्महत्या की है। किसान, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत बलशाली था, मैं हमेशा जानता था। अभी आदरणीय संजय जी कह रहे थे, आदमी जब फसल खराब होती है तो किसान जरूर पीड़ा में होता है, डिप्रेशन में आया है इसलिए आगरा में गया है। वो ऐसा नहीं कि मानसिक संतुलन खो बैठा है, डिप्रेशन हो जाता है किसी को भी। आज किसान की जितनी मदद उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, मेरा नहीं ख्याल, अगर माननीय कृषि मंत्री जानते हैं, अगर कृषि मंत्री भी जाएं, उत्तर प्रदेश की सरकार जितना अपने किसानों के लिए कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्रदेश की सरकार उतना कर रही होगी। अपने समर्थ से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और हमेशा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, जब हमने 6,700 करोड़ मांगा तो 250 करोड़ से काम नहीं चलने वाला। जितना सहायता कर सकते हैं माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार की आप मदद करें। मैं फिर से सभापति जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।